अब बात रमेश विधुड़ी की कर लेते हैं। रमेश विधुड़ी का नाम आपको याद होगा, वही विधुड़ी जो पिछले हफ्ते संसद में अपने बयानों की वजह से विवादों में घिरे थे। अब वो बयान राजस्थान के चुनावी घमासान में पहुंच गया। असल में बीजेपी ने विधुड़ी को 2 हफ्ते पहले टोंक विधानसभा का प्रभारी बनाया। अब जब वो विवादों में घिरे हैं तो ओवैसी की पार्टी ने उनके विरोध का ऐलान कर दिया। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मनीष शर्मा ने टोंक जाकर विधुड़ी से विवाद की पड़ताल की। सुनिए। जयपुर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये टोंक विधानसभा सीट है। 2018 विधानसभा चुनाव ने इस नाम को देश भर में मशहूर कर दिया था, क्योंकि कांग्रेस के सीएम इन वेटिंग सचिन पायलट यहीं से विधायक थे। फिलहाल टोंक विधानसभा सीट की चर्चा पायलट नहीं बल्कि बीजेपी और ओवैसी के कारण गर्म है। हालांकि इस हलचल का असर सचिन पायलट पर भी पड़ना तय है। सबसे पहले राजस्थान बीजेपी के जयपुर दफ्तर की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष के साथ दक्षिण दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी बैठक कर रहे हैं। इन तस्वीरों को खुद रमेश विधुड़ी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और साथ ही जानकारी दी कि वो जिला टोंक की समन्वय बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ चुनाव की तैयारियों और कार्यक्रमों की जानकारी ले रही थी। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रमेश विधुड़ी को टोंक जिले का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, वो भी तब जब वो पिछले हफ्ते संसद के विशेष सत्र के दौरान विवादों में आए थे, जहां उन्होंने बीएसपी सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। टोंक में विधुड़ी की तैनाती से राजस्थान की सियासत गर्मा गई। विधुड़ी के संसद में दिए विवादित बयान को आधार बनाकर एआईएमआईएम ने उनके विरोध का ऐलान कर दिया है। ऐसा लगता है कि पीएम मोदी और अमित शाह उनकी इस टिप्पणी से इतने खुश हुए कि उनको एक तोहफे के तौर पे उनको टोंक का प्रभार संभाला दिया गया। मैं एआईएमआईएम की तरफ से आप लोगों से वादा करता हूं कि जिस शिद्दत से और जिस तरीके से रमेश विधुड़ी ने अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, हम उसकी आलोचना तो करते हैं, लेकिन हम वादा करते हैं बीजेपी से और रमेश विधुड़ी से कि जब जब वो टोंक आएंगे एआईएमआईएम राजस्थान उनका खुल के विरोध करेगी और हमेशा हमारी मांग पीएम मोदी से ये है कि उनको तुरंत प्रचार से निष्कासित किया जाए। राजनीतिक विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन हमारे नेता हमारे किसी भी अधिकारी के साथ कोई हल्की हरकत करने की किसी ने कोशिश करी तो उसका हम ईंट से ईंट जवाब देंगे। बात तो विरोध की हो रही है, काले झंडे दिखाने की, नारेबाजी करने की, रास्ता रोकने की, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। एक लिमिट होती है, उस लिमिट को यदि किसी ने क्रॉस किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विरोध करेगा। विवादों में आने के बावजूद बीजेपी टोंक में विधुड़ी की सियासी डिप्लोमेट कर रही है, तो इसके बड़े चुनावी मायने भी हैं। करीब 2 लाख वोटर वाली टोंक विधानसभा में करीब आधे वोटर मुस्लिम और गुर्जर समुदाय से हैं। साल 2018 में टोंक में सचिन पायलट को 1,09,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के यूनुस खान को सिर्फ 54,841 वोट। पूरे देश के लोग देख रहे होंगे कि फलाना में टोंक में कितने वोट से हमारी पार्टी हम लोग जीत रहे हैं। तो ये आपके हाथों में है, काम करने की जरूरत थोड़ी नहीं, जो काम देंगे और भी आपके काम कराएंगे और विकास के काम कभी रुकते नहीं। पायलट भले ही गुर्जर समुदाय से आते हों, लेकिन मुस्लिम वोटर्स ने भी जमकर उनके पक्ष में वोटिंग की और यही वजह रही कि मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी का मुस्लिम उम्मीदवार भी हार गया। रमेश विधुड़ी भी गुर्जर समुदाय से आते हैं और राजस्थान में टोंक समेत 40 विधानसभा सीटों पर गुर्जर मतदाता नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। विधुड़ी को जिम्मेदारी देकर बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साधना चाह रही है। एक तरफ तो गुर्जर वोटों को सियासी संदेश दे रही है, तो दूसरी तरफ पायलट के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश। हालांकि कांग्रेस टोंक में विधुड़ी की चुनौती को नकार रही है। एएमआईएम पूरी तरह से, मैं तो ये मानता हूं कि अघोषित तौर पर भाजपा के सहयोगी हैं, वो वही करते हैं जिससे भाजपा को फायदा पहुंचे। रमेश विधुड़ी जी कोई इतने बड़े नेता नहीं हैं कि वो जा करके सचिन गुर्जर समाज में सचिन पायलट के खिलाफ कोई माहौल बना सके। 1 नहीं 2 जिले की जिम्मेदारी दे दे भारतीय जनता पार्टी, उससे कांग्रेस को वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस वापसी करने जा रही, और सचिन जी गुर्जर समुदाय में बहुत लोकप्रिय हैं, एक छत्र लोकप्रियता है उनकी, तो उससे कोई उनके वहां अपॉइंटमेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
टोंक में बीजेपी गुर्जर वोटरों को साधने में जुटी है तो मुस्लिम वोटरों पर ओवैसी की पार्टी की नजर है। 2 दिन पहले ही हैदराबाद से ओवैसी ने ऐलान किया कि AIMIM राजस्थान में चुनाव लड़ेगी और राजस्थान की जिन 40 सीटों पर ओवैसी की नजर है उनमें टोंक भी शामिल है। राजस्थान की टोंक सिटी हो, चाहे हम बात करें मेवात से कामा या किशनगढ़ बाग से तिजारा सीट हो, चाहे शेखावटी से सीकर की सीट हो, जयपुर से हवा महल किशनपोल और आदर्श नगर की सीटें हो, चाहे कोटा उत्तर की सीट हो, चाहे सवाई माधोपुर की सीट हो, हम हर जगह से जहां पे सुटेबल लगेगा वहां पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और हम जनता को विकल्प देंगे। खुद कासिफ जुबैरी की AIMIM के टिकट पर टोंक से चुनाव लड़ने की चर्चा है और मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए विधूड़ी के बयान को हवा देने की कोशिश तेज है। टोंक आने के बाद उनकी औकात दिखाएंगे उन्हें, वो कलायत चोरों की तरह, और चुपचाप चले गए। अब वो टोंक आए। संसद में दानिश अली थे जो संसद की मर्यादाओं का ध्यान में रखते हुए, संसद के काम को ध्यान में रखते हुए कुछ कर नहीं पाए थे। ये टोंक है, यहाँ पर हम डेमोक्रेटिक तरीके से उस आदमी को उसकी औकात दिखाएंगे कि जिसको तूने एक आदमी को टोंक में एक आम आदमी को कह के दिखा। कांग्रेस बेशक ही टोंक में AIMIM और बीजेपी की चुनौती से इनकार कर रही हो, लेकिन सियासत में 1 और 1 2 नहीं 11 होता है और अगर ऐसा हो गया तो फिर टोंक में पायलट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।